गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th बुक वी हाइव लेसन माई चाइल्डहुड क्वेश्चंस एंड आंसर पार्ट 2। इस लेसन का माई चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 पहले बनाया जा चुका है। जी है पार्ट 2। चलिए देखिए पार्ट 2 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, How does the author describe his father, his mother, himself? Describe का मतलब होता है वर्णन करना। How does the author describe? लेखक कैसे वर्णन करता है? His father अपने पिता को, his mother अपने माँ को, himself और स्वयं को। देखते हैं his father, पहले हम his father उसके पिता के बारे में। The author describes his father as a simple, wise, large-hearted and austere man without much formal education and wealth. wealth का मतलब होता है धन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन माने औपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा हम स्कूलों में लेते हैं। विदाउट माने के बिना, मच माने ज्यादा, बिना ज्यादा औपचारिक शिक्षा और धन के। लेखक अपने पिता को एक सिंपल साधारण, वाइज बुद्धिमान, लार्ज हार्टेड बड़े हृदय वाला, एंड आस्टर और तपस्वी व्यक्ति के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है। विदाउट मच फॉर्मल एजुकेशन एंड वेल्थ, जिनके पास में ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं है ना ही धन है। हिज मदर अपनी माँ को कैसे वर्णित करता है? हिज मदर, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज मदर एज अ काइंड, लार्ज हार्टेड and emotional woman with all motherly qualities. with माने साथ, motherly का मतलब होता है माँ के, एक महिला के, qualities का मतलब गुण। लेखक अपनी माँ का वर्णन एक काइंड माने दयालु, लार्ज हार्टेड बड़े दिल वाली, एंड इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावुक महिला, भावुक महिला, विथ ऑल मदरली क्वालिटी, जिसके पास सभी माता के गुण हैं। अब देखेंगे स्वयं को कैसे वर्णित करता है। हिमसेल्फ, अबाउट हिमसेल्फ द ऑथर सेज दैट, अपने आप के बारे में लेखक कहता है कि ही वाज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन विथ रेदर डिस्टिंग्विश्ड टास्क्स। अपने बारे में लेखक का कहना है कि वह विशिष्ट कार्यों वाले बड़े बच्चों में से एक था। मैनी, मैनी अनेक, अनेक बच्चों में से एक था। अबाउट हिमसेल्फ द ऑथर सेज दैट, अपने बारे में लेखक कहता है कि ही वाज, वह था, वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अनेक बच्चों में से एक, विथ रेदर डिस्टिंग्विश्ड टास्क, विशिष्ट कार्यों वाली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब विरासत में मिलना। फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वह कहता है कि उसे अपने माता पिता से कौन सी विशेषताएं विरासत में मिली। आंसर है इसका ही इनहेरिटेड, इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उसे अपने पिता से ऑनेस्टी माने ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन माने आत्मानुशासन, उसे अपने पिता से ईमानदारी और सेल्फ अनुशासन, एंड फेथ इन गुडनेस और अच्छाई, विश्वास में अच्छाई, फेथ माने आस्था, गुडनेस माने अच्छाई में विश्वास, आस्था, एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और अपनी माँ से गहरी दयालुता और अच्छाई में विश्वास, ये गुण प्राप्त। ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। क्वेश्चन नंबर 3, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन, वह किन सामाजिक समूहों का वर्णन करता है। सोशल ग्रुप्स माने सामाजिक समूह, मेंशन माने बताना, वह किन सामाजिक समूहों का वर्णन करता है। वर दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफिएबल, फॉर एग्जाम्पल द वे दे ड्रेस, क्या ये समूह आसानी से पहचाने जा सकते थे, उदाहरण के लिए उनके कपड़े पहनने के तरीके से।
वर दीज ग्रुप्स, क्या ये समूह इजीली आइडेंटिफिएबल, आसानी से पहचाने जाने योग्य थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द वे दे ड्रेस्ड, उस तरीके से जैसे कि वे कपड़े पहनते हैं। आंसर देखते हैं। द ऑथर मेंशंस सोशल ग्रुप्स क्रिएटेड by caste or community like Hindu, Brahmins and Muslims। लेखक जाति या समुदाय द्वारा बनाए गए सामाजिक समूह जैसे हिंदू, ब्राह्मण और मुसलमानों का उल्लेख करता है। ऑथर मेंशंस सोशल ग्रुप्स क्रिएटेड बाय कास्ट और कम्युनिटी, लेखक उन सामाजिक समूहों का वर्णन करता है जो कास्ट या कम्युनिटी, जाति या समुदाय जैसे कि हिंदू, ब्राह्मण और मुस्लिम द्वारा निर्मित है, उनका वर्णन करता है। यस, हाँ, we can identify Hindu Brahmins by sacred thread and Muslims by their care। हाँ, हम हिंदू ब्राह्मणों को उनको जनेऊ से, सेक्रेड थ्रेड माने जनेऊ, मुस्लिम्स बाय देयर केयर, मुसलमानों को उनकी टोपी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंस or did they also naturally share friendships and experience? क्या वे केवल अपने अंतर के बारे में जानते थे, डिफरेंस, क्या वे अपने अंतर के बारे में जानते थे, या वे स्वाभाविक रूप से मित्रता और अनुभव भी साझा करते थे। शेयर करना माने साझा करना, नेचुरली, नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से, फ्रेंडशिप मित्रता, एक्सपीरियंस माने अनुभव। थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस, कलाम के घर में सोते समय की कहानियों के बारे में सोचिए। आप हु हिज फ्रेंड्स वर, उनके दोस्त कौन थे, इसके बारे में भी सोचिए। एंड आप व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस, और उनके घर के पास तालाब में क्या होता था। 4-5 क्वेश्चन है, चलो देखिए आंसर है इसका। यस, हाँ, दे वर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस, हाँ वे अपने मतभेदों से अवगत थे, अवेयर मैंने सजग थे। यस, हाँ, दे आल्सो नेचुरली शेयर्ड फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंस, हाँ वे स्वाभाविक रूप से मित्रता और अनुभव शेयर करते थे। हिज मदर टोल्ड देम स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, उसकी माँ रामायण और पैगंबर, प्रोफेट माने पैगंबर, पैगंबर के जीवन की कहानियां सुनाती थी। His family took the ideals of Lord from the temple to the marriage site in the middle of the pond called Ram Tirtha by a boat। उनका परिवार एक नाव द्वारा भगवान की मूर्तियों को मंदिर से राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में विवाह स्थल तक ले जाता था। उसमें प्रश्न है ना, तालाब के बारे में बताइए, उनके तालाब के पास क्या होता। तालाब के पास में इनका परिवार, जो वहाँ पर भगवान की जो मूर्तियां थी, उनको राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में एक विवाह स्थल था, उस तक ले जाते थे नाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल, लेखक दोनों लोगों के बारे में बात करता है। हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम, जो अपने अंतर के मतभेदों से सजग थे। एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस, और उन लोगों के बारे में जो इन अंतरों को बांटने में एक सेतु का काम करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट, क्या आप पाठ में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। हाँ, यस, हाँ, द न्यू टीचर एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, हाँ, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के नए शिक्षक। एंड दी वाइफ ऑफ शिव सुब्रमण्यम अय्यर, और शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी। वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंस इन, उनके बीच के मतभेदों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लक्ष्मण शास्त्री एंड सुब्रमण्यम, लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्यम ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस, इन्होंने इन मतभेदों को बांटने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की। यस, हाँ, द न्यू टीचर एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल एंड द वाइफ ऑफ शिव सुब्रमण्यम अय्यर
were very aware of the differences among them. Lakshman Shastri and Shiv Subramanyam tried to bridge these differences. Question number 6. Narrate two incidents, दो घटनाएं बताइए, that show, जो बताती हैं, how differences can be created, कि अंतर को कैसे पैदा किया जाता था, and also how they can be resolved, और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है. How can people change their attitude, लोग अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं. देखिए आंसर. The incident, घटना, how differences can be created is, वह घटना की मतभेद कैसे पैदा किए जाती है वह है. The new teacher couldn't stomach that Abdul, a Muslim, sits by the side of Hindu priest's son in the class. इस नए शिक्षक को यह बात हजम नहीं हुई, couldn't stomach, हजम नहीं हुई कि अब्दुल, ये मुस्लिम, जो मुस्लिम है, sits by the side of Hindu priest's son, कक्षा में हिंदू पुजारी के बेटे के बगल में बैठता. द इंसिडेंट शोइंग, घटना जो दिखा रही है, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड, कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है, वो है ही इनवाइट्स अब्दुल टू डिनर, वह अब्दुल को डिनर पर आमंत्रित करता है. एंड सिट्स बिसाइड हिम टू रिजॉल्व दिस डिफरेंस, और उसके बगल में इस मतभेद को सुलझाने के लिए पास में बैठता है. एक घटना क्या बता रही कि जो नए शिक्षक हैं उनको यह बात हजम नहीं हो रही, एक मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल नाम का पुजारी के बेटे के बगल में बैठे कक्षा में, ये डिफरेंस का हो गया. और इसको कैसे पाटते हैं, तो जो सुब्रमण्यम अय्यर थे उन्होंने अब्दुल को अपने घर पर डिनर पर बुलाया और उस मतभेद हटाने के लिए उसके बगल में बैठकर. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्या छोड़ना चाहते थे. व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी फर्दर, अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे. एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट रामनाथपुरम, रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथपुरम जिला मुख्यालय में रहना चाहते थे. अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम to study further at the district headquarters at रामनाथपुरम, अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथपुरम जिला मुख्यालय में रहना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 8. What did his father say to this, what did his father say to this, इस पर उनके पिता ने क्या कहा. His father said that he had to go away to grow, उनके पिता ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना होगा. A seagull flies across the sun alone and without a nest, एक सीगल अकेले बिना घोंसले के सूरज के उस पार उड़ती है. सीगल पक्षी जब को यदि हमें उड़ना सीखना है तो घोंसला को छोड़ना पड़ता है. वैसे ही उनके पिता ने कहा कि उसे आगे बढ़ना है तो घर छोड़ करके दूर जाना होगा. Father said that he had to go away to grow. A seagull flies across the sun alone and without a nest. Next question. What do you think his words mean? आपको क्या लगता है उसके शब्दों का क्या मतलब है. Why do you think he spoke those words? आपको क्या लगता है उसके उन्होंने ये शब्द क्यों बोले. His words mean that, उनके शब्दों का मतलब है कि sooner or later, जल्दी या बाद में, देर सभी, one has to leave one's parents, किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता को छोड़ना ही पड़ता है. He spoke these words because, उन्होंने ये शब्द बोले क्योंकि this is a harsh reality of life, यह जीवन की कड़वी सच्चाई है. harsh माने कड़वी, reality सच्चाई. His words mean that sooner or later one has to leave one's parents. He spoke these words because this is a harsh reality of life. ये थे लेसन माई चाइल्डहुड के क्वेश्चंस एंड आंसर पार्ट नंबर. आप सभी ने वीडियो देखा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत